अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो चीज़ पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर फिजिक्स और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स। आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि चैप्टर 2 एक थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और इसके अंदर नंबर ऑफ कंटेंट्स बहुत ज़्यादा है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन उनके ग्राफ्स के बारे में बहुत हद तक आइडिया दे दिया था। तो इफ़ यू वांट टू टेक एनी असिस्टेंस तो आप वहाँ से ले सकते हैं पुरानी वीडियो से। आज का हमारे पास जो लेक्चर है उसमें हमें स्टार्ट करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ग्राफिकल मोशन। अब ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें जब इसका स्टार्ट करना होगा तो इसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम डिस्कस करेंगे फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया जाता है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसिडर की, दिस इज टाइम और यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा इसके अकॉर्डिंग। इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसको नाम लिखते हैं ओ ए बी डी सी। यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है दैट इज ऑफ टाइम। ओ से लेकर ए तक दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और बी से लेके सी तक दैट इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये मेरे पास आपके पास वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी दी थी, तो ओ से लेकर ए तक इनिशियल वेलोसिटी होगी और बी से लेकर सी तक फाइनल वेलोसिटी। जबकि ओ से लेकर सी तक हमारे पास क्या मौजूद है, टाइम। तो आपके पास यहाँ पे याद रखिएगा ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमने बनाया तो उसको हमने बनाया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब हमें ये पता है, हम ये बात जानते हैं, आप अपने प्रीवियस लेक्चर से ये बात सुन सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एरिया अंडर velocity time graph represents distance covered by a body। velocity time graph के अंडर जो भी एरिया आता है वो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंसिडर करने जा रहे हैं एक ट्रेपेजॉइड, जिसे हम ट्रेपेजियम भी कहते हैं। और ट्रेपेजियम है ओ ए बी सी। ट्रेपेजियम हमारे पास है ओ ए बी सी। और जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, इस बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया उसके बराबर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ कि किस तरह अप्लाई होता है। अगर ये ट्रेपेजियम है तो ये इसकी एक पैरेलल साइड है और ये एक इसकी पैरेलल साइड है।
जबकि ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये परपेंडिकुलर है। तो ये वाली साइड ए होगी, ये वाली साइड बी होगी, तो इन दोनों का हम सम करेंगे। और ये वाली साइड एच होगी जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक साइड हमारे पास है ए, फिर एक साइड हमारे पास है बी, इन दोनों को हम सम करेंगे और सम करने के बाद इसको हम ऐसे कर देंगे मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको अप्लाई करने में। अब हम इसके ऊपर ये चीज अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एस ऐसी आ गया, हाफ ऐसी आ गया। अब सम करना है, तो सम करना है, एक पैरेलल साइड हो गई ओ ए और एक हो गई बी से लेकर सी तक, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट हो गई ओ से लेकर सी तक। अभी हाफ ऐसी आ गया। अब हमें फिल करना है, ये जो ओ से लेकर ए तक है ये है वी आई और बी से लेकर सी तक जो है वो है वी एफ, मल्टीप्लाई बाय ओ सी, ओ से लेकर सी तक है टाइम। अब इस हाफ को मैंने ऐसे लिखा, इसको मैं वी आई प्लस वी एफ लिखूँ या वी एफ प्लस वी आई, बात एक ही है। तो इसको मैंने लिख दिया वी एफ प्लस वी आई और मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ है टी। अब मैंने रेफरेंस दिया और रेफरेंस मैंने ये दिया कि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी के। तो यहाँ से हम टी और ए की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, तो टी बराबर हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब ये बन जाएगा हाफ वी एफ प्लस वी आई और टी की जगह आ गया वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। जहां पे टाइम आना था वहां पे टाइम की हमने वैल्यू डाल दी और टाइम की वैल्यू हमने डाली वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब ये वाला टू और ये वाला ए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू ए बन जाएगा। तो टू ए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा टू ए एस। इसको भी वहां शिफ्ट कर दिया और इसको भी वहां शिफ्ट कर दिया, जबकि यहाँ बचा वी एफ प्लस वी आई और यहाँ बचा वी एफ माइनस वी आई। अब फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, किसके बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये बन गया टू ए एस, ए का मतलब है वी एफ, तो वी एफ का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, बी का मतलब वी आई तो वी आई का स्क्वायर। और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन थर्ड, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको हम कहते हैं अपनी आम जबान में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव करी बाय ग्राफिकल मेथड, जिसका नाम हमारे पास क्या था, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे आपके पास हाईलाइट किया है। अब ये सब हम कर चुके हैं, अब हम बात को बढ़ाते हैं अपनी आगे। अब हम जानना चाहते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे कि न्यूमेरिकल पार्ट इसके किस तरीके से हमारे पास बन सकता है। अब देखिए भाई, अब आता है इसका न्यूमेरिकल पार्ट। सबसे पहले जब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर आते हैं तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ इंटरवल। उससे पहले हम इक्वेशंस थोड़ी सी लिख लेते हैं। सबसे पहली इक्वेशन हमारे पास आती है यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है इसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और इसकी एक ही इक्वेशन होती है और वो होती है एस इक्वल टू वी टी। इसमें ना वी आई आएगा, इसमें ना वी एफ आएगा, इसमें सिर्फ वी आएगा। और जो इक्वेशन आपकी बनेगी वो इक्वेशन बनेगी एस इज इक्वल टू वी टी।
उसके बाद आती है वेरिएबल वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जो आपके पास इक्वेशन बनेगी उसमें वेलोसिटी तो चेंज होगी लेकिन एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2 एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है, तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी प्लस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, अब सबसे पहले हम उठाते हैं एक आसान सा क्वेश्चन। मैंने लिखा अ बॉडी starts at rest and moves with constant constant acceleration of 10 meter per second square. Calculate the distance covered by the body during 4th second of its motion. A body starts at rest and moves with constant acceleration of 10 meter per second square. Calculate the distance covered by the body during 4th second of its motion. अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आपसे कह रहे हैं एक बॉडी है और उस बॉडी ने आपके पास रेस्ट से अपना आपको स्टार्ट किया है और वो मूव कर रही कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। ये बताएं कि बॉडी ने 34 सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया। ड्यूरिंग का मतलब होता है 34 सेकंड के दौरान, तो हम 4 सेकंड तक इसको खींच देंगे, 0 1 2 3 4। 34 सेकंड का दौरान कहां से कहां तक होगा, 3 से लेके 4 तक, और इसको हम बोलेंगे एस फोर्थ। 34 सेकंड का दौरान होगा 3 से लेके 4 तक और इसको हम बोलेंगे एस फोर्थ। ये 34 सेकंड का दौरान है। किसी भी न्यूमेरिकल में या तो हमें बिल्कुल शुरू की बात पता होती है आखिर की, बीच की बात हमें नहीं पता होती। ड्यूरेशन के डिस्टेंस को नॉर्मली हम टी एच लगा के डिनोट करते हैं। अगर यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, इसका मतलब 34 सेकंड के दौरान उसने कितना फासला कवर किया, तो वो 34 सेकंड का दौरान 3 से लेकर 4 तक है। अब आपने करना क्या है इसमें, ये निकलेगा कैसे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल 4 सेकंड का फासला जिसे हम बोलेंगे S4। फिर हम निकालेंगे टोटल 3 सेकंड का फासला जिसे हम बोलेंगे S3। और फिर S4 में से S3 को क्या कर देंगे माइनस, यानी कि पहले हमने निकाला टोटल 4 सेकंड का फासला। जब 4 सेकंड का फासला निकालेंगे तो टाइम लेंगे 4 सेकंड। फिर हम निकालेंगे 3 सेकंड का फासला, उस पर हम टाइम लेंगे 3 सेकंड। और फिर S4 में से हम S3 को माइनस करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, एस फोर्थ, यानी कि ड्यूरेशन का डिस्टेंस। तो मुझे यहाँ पे कहना चाहिए कि एस फोर्थ जो है वो बराबर है S4 माइनस S3। अब यहाँ पर जब ये S4 निकलेगा तो आपको टाइम लेना होगा 4 सेकंड का।
और यहाँ पर जब ये S3 निकलेगा तो आपको टाइम लेना होगा 3 सेकंड का। तो S4 में टाइम 4 सेकंड है और S3 में टाइम 3 सेकंड है। और जब 4 सेकंड का फासला निकाल के और 3 सेकंड का फासला निकाल के इनको माइनस करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि बॉडी ने 34 सेकंड में या 34 सेकंड के दौरान कितना फासला कवर किया। अब इसका मैं प्रॉपर डेटा बनाने जा रहा हूँ, उसको देखें। सबसे पहले बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई तो VI 0 हो गया। एक्सेलेरेशन दी हुई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायरमेंट में हमें चाहिए S4। सबसे पहले हमने किया इसका सॉल्यूशन में वर्किंग फार्मूला डाल देंगे। वर्किंग फार्मूला कहता है कि S4 बराबर है S4 माइनस S3 और इसको लेबल कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा एक चीज चेक करें, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ अगर आपको ये क्लियर है तो। S4 बराबर है S4 माइनस S3 और इसको लेबल कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1। S4 निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक S4 और एक S3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे S4। इस पर टाइम हम लेंगे 4 सेकेंड। तो हमने इक्वेशन लगाई S इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इक्वेशन वो लगानी है जो टाइम डिपेंडेंट हो। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसी फॉर्मूले में आता है। तो VI का मतलब है 0, टाइम का मतलब है 4 प्लस हाफ, एक्सटेंशन की वैल्यू दी हुई 10 और टी स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। तो S4 मेरे पास आ गया 80 मीटर्स। S4 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 80 मीटर्स, ठीक है। अब निकालेंगे S3। S3 निकालने के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ 3 सेकंड का फासला है तो हम टाइम कितना लेंगे, 3 सेकंड। अब यहाँ पे मैंने S3 निकाला, VI का मतलब 0, टाइम का मतलब 3 प्लस हाफ, एक्सेशन इज 10 और टी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 मीटर्स। ये मिल गया S3। S4 भी हमें मिल गया, S3 भी हमें मिल गया। अब इनको उठा के हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये बन गया S4 माइनस S3 यानी कि 80 माइनस 45, 50 60 70 80। तो आंसर आ गया 35 मीटर्स। इसका मतलब बॉडी ने आखिरी सेकंड के दौरान यानी कि चौथे सेकंड के दौरान जो फासला कवर किया वो आपके पास था 35 मीटर्स। इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन का डिस्टेंस, ठीक है। ड्यूरेशन में जब भी याद रखिएगा आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, आपने इस तरह करना है उसको कि जब भी आपको बोला जाए कि यहाँ इस सेकंड का डिस्टेंस निकाल दें, उस सेकंड 10वें सेकंड का डिस्टेंस होगा तो आपका फॉर्मूला बनेगा S10 माइनस S9। 9 सेकंड के दौरान बनेगा S9 माइनस S8। 7 सेकंड के दौरान बनेगा S7 माइनस S6। चौथे सेकंड के दौरान बनेगा S4 माइनस S3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे बुक में मौजूद है जो हम करना चाहते हैं और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, a body starts at rest and moves with constant acceleration. A body starts at rest and moves with constant acceleration during
the fifth second of its motion, it covers distance of 36 meters. During the fifth second of its motion, it covers distance of 36 meters. Find the acceleration and total distance covered by the body during this time. आपको मालूम करना है उसका एक्सेलेरेशन और टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब एक चीज चेक करें, पिछले न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में क्या फर्क है। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि एक्सेलरेशन इतना है और आपको ड्यूरेशन का डिस्टेंस निकालना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 4th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। इस न्यूमेरिकल में खास बात यह है कि पिछले न्यूमेरिकल में जो चीज निकालनी थी वो यहाँ पे दी हुई है। पिछले न्यूमेरिकल में जो चीज निकालनी थी वो यहाँ पे दी हुई है, यानी कि अब की बार आपको ये बताया हुआ है कि 5वें सेकंड के दौरान बॉडी जो फासला कवर कर रही है वो 36 मीटर्स है, ये बताया गया है हमें। यानी कि अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। 5वें सेकंड के दौरान उसने कितना फासला कवर किया, 36 मीटर। तो ये 5वें सेकंड का दौरान है जिसको इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूं। और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ इन्होंने कितना, 36 मीटर्स। और ये 5वें सेकंड का दौरान है तो इसको हम बोलेंगे एस फिफ्थ, ये एस फिफ्थ कहलाएगा। ठीक है, अब डेटा बनाते हैं। सबसे पहले तो डेटा में इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले ली और एस फिफ्थ हमने लिख दिया 36 मीटर्स। अब रिक्वायरमेंट में चलते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है इसमें एक्सेलरेशन, तो हमने लिख दिया एक्सेलरेशन। और दूसरा हमें निकालना है इसमें टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस शुरू से लेके आखिर तक, शुरू से लेके आखिर तक 4 सेकंड गुजरते तो 4 सेकंड का फासला, 10 सेकंड गुजरते तो 10 सेकंड का फासला, और अगर 5 सेकंड गुजरेंगे तो 5 सेकंड का फासला। इसका मतलब मुझे निकालना है S5। ठीक है, अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे आएंगे और सॉल्यूशन में आने के बाद हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे वर्किंग फार्मूला। जो दिया हुआ है फार्मूला उसी के लिए बनेगा। अगर एस फिफ्थ दिया हुआ है तो एस फिफ्थ के लिए फार्मूला बनाएंगे, एस फोर्थ दिया हुआ है तो एस फोर्थ के लिए बनाएंगे। अभी क्या दिया हुआ है एस फिफ्थ, तो हम एस फिफ्थ के लिए फार्मूला बनाएंगे। एस फिफ्थ के लिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एस फिफ्थ बराबर है किसके, एस फाइव माइनस एस फोर। तो एस फिफ्थ बराबर है एस फाइव माइनस एस फोर। मैं इसको रीराइट करता हूं, एस फिफ्थ बराबर है एस फाइव माइनस एस फोर। एस फिफ्थ कितना है 36 और यहाँ पे आ गया एस फाइव माइनस एस फोर। इसको हमने लेबल कर दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब जिस तरह हम S5 और S4 निकालते हैं हम निकालते हैं वैसे। इसका बड़ा सिंपल सा उसूल है, जो पता है पुट करें, जो नहीं पता छोड़ दें। S5 निकालना है तो टाइम की वैल्यू 5 सेकंड, S4 निकालना है तो टाइम की वैल्यू 4 सेकंड। S5 निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S4 निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। VI का मतलब 0, टाइम का मतलब 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ऐसे ही आ गया, T का मतलब है 5 का स्क्वायर
एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल रिमेन 0। 1/2 ऐसे आ गया, ए ऐसे आ गया, 5 5 से 25। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5। साथ में क्या लिखा हुआ है, ए। तो ये मिल गया मुझे S5। ठीक, अब निकालेंगे S4। वी का मतलब 0, टाइम का मतलब 4, प्लस हाफ, एक्सटेंशन का मतलब 4, सॉरी, एक्सटेंशन हमें निकालना है, ऐसे आ जाएगा। और टी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। 1/2 ऐसे आ गया, ए ऐसे आ गया, 4 4 सा 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा, साथ में लिखा हुआ है ए। अब आप चेक करें, आपने यहाँ पर S5 और S4 दोनों निकाल लिए। क्यों निकाल लिए? क्योंकि ये मुझे इस इक्वेशन में चाहिए थे, इसलिए मैंने इनको निकाल लिया। अब मैं इनको उठा के दोबारा डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। अब मैंने इनको उठा के डाल दिया इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 ये कहती है कि 36 बराबर है S5 माइनस S4। S5 में है 12.5a, S4 में है 8a। 12.5 में से 8a निकालेंगे तो 4.5a बचेगा। 4.5 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, तो 36 को हमें डिवाइड करना है 4.5 से। 36 डिवाइडेड बाय 4.5, वी आर गेटिंग 8। तो एक्सटेंशन आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या चाहिए, हमें एक और चीज चाहिए, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी कि हमें S5 चाहिए। S5 की इक्वेशन हमारी निकली हुई है। S5 बराबर है 12.5a। 12.5 ऐसे ही आ गया, और एक्सटेंशन की वैल्यू है 8। तो 12.5 और 8 आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8, आंसर गालिबन शायद इसका 100 आएगा। लेट मी चेक। तो आंसर आ गया इसका 100 मीटर्स। S5 निकला हुआ था, उसमें कमी सिर्फ एक्सेलेरेशन की थी। तो 12.5 को हमने ए से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 8 से, तो आंसर आ गया इसका 100 मीटर्स। ठीक, ये आपके पास इसमें एक क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपने उसको करना है। अब एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने कुछ बातें नोट करनी है रिजल्टेंट फोर्सेस को लेके। याद रखिएगा, जब भी दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती हैं, जैसे दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा इनके सम के बराबर होगा। जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा डिफरेंस के बराबर आएगा, यानी कि F1 माइनस F2। और सब्ट्रैक्शन इस तरह होगी कि बड़ा वाला पहले और छोटा वाला बाद में। जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होंगी, तो उनका रिजल्टेंट अंडर रूट में उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और जब दो फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल बनेगा, एंगल में कुछ भी हो सकता है, 30, 45, 60, कोई भी, तो फिर उनका रिजल्टेंट होगा F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा प्लस F2 स्क्वायर।
जब दोनों की डायरेक्शन सेम तो रिजल्टेंट सिंपल F1 प्लस F2। जब दो ऑपोजिट होंगे तो F1 माइनस F2। जब सेम डायरेक्शन में होते हैं थीटा बनता है 0, ऑपोजिट होते हैं थीटा बनता है 180। ठीक। जब परपेंडिकुलर होंगे तो बनेगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। और जब उनके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा तो वो आपके पास होगा 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक। अब बुक में इस तरह का एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में एक वर्ड यूज हो रहा है टग बोर्ड्स का, तो वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। न्यूमेरिकल आप बुक से उठा सकते हैं, ये आपको एक्सरसाइज में नजर आ जाएगा। ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त एक टग बोर्ड और ये है दूसरी टग बोर्ड, और ये दोनों टग बोर्ड मिलकर एक बड़ी शिप को खींच रही हैं और इनके बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है, एक सेकंड में देखता हूँ वैल्यूज क्या है। दो टग बोर्ड्स हैं और वो दो टग बोर्ड्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे इसको खींच रही हैं, और वो जिस वैल्यू से उसको पुल कर रही हैं उसकी वैल्यू हमें प्रॉब्लम बुक में गिवन है, और उसकी यस आई फाउंड इट। वैल्यू हमारे पास है 6000 न्यूटन, यानी कि ये भी इस पे 6000 न्यूटन लगा दिए और ये भी, और इन दोनों रोप्स के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना चाहिए F1 और F2 दोनों बराबर है, और वो है 6000 न्यूटन और थीटा दिया हुआ है 60, और आपको बताना है कि इस रिजल्टेंट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल मौजूद है, तो जब दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल मौजूद है तो हम कोसाइन लॉ लगा देंगे। कोसाइन लॉ बराबर होता है अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा प्लस F2 स्क्वायर। अब ये बनेगा 6000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6000 इंटू 6000 इंटू कॉस 60 प्लस 6000 का स्क्वायर। अब यहां पर आ जाएगा 6000 का स्क्वायर ऐसी 6000 दो पर मल्टीप्लाई होने पावर जेड हो जाएंगी। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और यहाँ 6000 का स्क्वायर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैं सिंप्लीफाई करके निकालना चाह रहा हूँ। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा एक 6000 का स्क्वायर, यहाँ बचा दूसरा 6000 का स्क्वायर, यहाँ बचा तीसरा 6000 का स्क्वायर। बेसिस सेम है, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 3 6000 का होल स्क्वायर। इट्स लाइक x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 3x। तो 3000 6000 स्क्वायर 6000 स्क्वायर 6000 स्क्वायर 3 6000 स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट अलग कर दें, 3 पे अलग 6000 पे अलग, तो अंडर रूट हमने किया अलग। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 3, और यहाँ जाएगा अंडर रूट में 6000 का स्क्वायर। अंडर रूट 3 जो होता है वो होता है 1.732। रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल हो, यहाँ पे आ गया 6000। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.732 मल्टीप्लाई होगा 6000 से, तो आंसर आएगा 10392 न्यूटन, और ये हमें मिल गई इसकी फोर्स।